रेड बैक्ड फेरी वरन ऑस्ट्रेलियन वरन फैमिली मालोरेडी में पासरीन परिंदे की एक किस्म है। ये ऑस्ट्रेलिया में मकामी है और ये दरियाओं और साहली इलाकों के करीब शुमाली और मशरकी साहली खित्तों के साथ शुमाल मगरिब में कम्बरले से न्यू साउथ वेल्स के हिंटर रीजन्स तक पाया जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम, बंग्याल बर्ड्स की नई वीडियो में खुश आमदीद। तो नाजरीन, आज की इस वीडियो में मैं जिस खूबसूरत परिंदे की मालूमात आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है रेड बैक्ड फेरी वरन। नर, काले सर, ऊपरी हिस्से और दुम और चमकदार रंग की कमर और बुरे पंखों के साथ हैरत अंगेज शक्ल रखते हैं। मादा के ऊपरी हिस्से बुरे और जेरी हिस्से हल्के होते हैं। कुछ नर अफसाइश के दौरान नॉन ब्रीडिंग प्लम्ज में रहते हैं। इनके दो झेली इकसाम को तस्लीम किया जाता है। मशरकी ऑस्ट्रेलिया के मिलानो सिफालिस की दुम लंबी और नारंगी कमर और छोटी दुम होती है। शुमाली ऑस्ट्रेलिया से ताल्लुक रखने वाले क्राइन टेटस की कमर सुर्ख होती है। सुर्ख पुश्त वाली फेरी वरन की नस्ल बुनियादी तौर पर कीड़े खाती है और अपनी खुराक को बीजों और छोटे फूलों से पूरा करती है। तरजीही रहायशगाह हेथलैंड और सवाना है, खास तौर पर जहां कम झाड़ियां और लंबी घासें हों। ये उन इलाकों में खाना बदोश हो सकते हैं। हालांकि परिंदों के जोड़े या छोटे ग्रुप अपनी हदूद के दूसरे हिस्सों में साल भर इलाकों को बरकरार रखते हैं और उनका दफा करते हैं। ग्रुप्स समाजी तौर पर यकजोजियत वाले जोड़े पर मुश्तमिल होते हैं, जिनमें एक या ज्यादा मददगार परिंदे हो सकते हैं जो नौजवानों की परवरिश में मदद करते हैं। ये मददगार वो औलाद है जो जिनसी पुख्तगी हासिल कर चुके हैं, लेकिन एक या ज्यादा साल तक खानदान के साथ ही रहते हैं। सोहबत की नुमाइश के एक हिस्से के तौर पर नर वरन फूलों से सुर्ख पंखड़ियां निकालकर मादाओं को दिखाते हैं। सुर्ख पुश्त वाली फेरी वरन को सबसे पहले न्यू साउथ वेल्स में रिपोर्ट किया गया था। 1801 में एक माहिर आर्निथोलॉजिस्ट जॉन लिथम ने इन्हें ब्लैक हेड फ्लाई कैचर के तौर पर बयान किया था। दीगर फेरी वरन की तरह सुर्ख पुश्त वाले फेरी वरन का हकीकी वरन खानदान ट्रोग्लोडाइटिडी से कोई ताल्लुक नहीं है। इनको पहले पुरानी दुनिया के फ्लाई कैचर फैमिली मोस्किकापिडी के एक रुकन के तौर पर दर्जाबंदी किया गया था और बाद में वार्बलर खानदान के एक रुकन के तौर पर। इससे पहले कि इन्हें 1975 में नए तस्लीम शुदा ऑस्ट्रेलियन वरन फैमिली मेलोरेडी में रखा गया। खानदानी मेलोरेडी का ताल्लुक मेलिफाइड गाइडे शहद खाने वाले परिंदों से है। ये मालोरस नस्ल की 11 प्रजातियों में से एक है और ये ऑस्ट्रेलियाई सफेद परों वाले फेरी वरन और न्यू गनी के सफेद कंधे वाले फेरी वरन दोनों से गहरा ताल्लुक रखती हैं। माहिर आर्निथोलॉजिस्ट रिचर्ड शोडे के जरिए दो रंगों वाले वर्णों को कहा जाता है। ये तीनों इकसाम अपनी कमी की वजह से काबिले जिक्र हैं। सर के नमूनों और कानों के टफ्ट्स और कंधे या परों के मुतजाद रंग के साथ ठोस रंग के स्याह या नीले रंग का प्लम्ज। ये शुमाली ऑस्ट्रेलिया और न्यू गनी में जगराफियाई तौर पर एक दूसरे की जगह ले लेते हैं। दीगर फेरी वरन की तरह सुर्ख पुश्त वाले फेरी वरन की नस्ल अपनी नुमायां जिनसी डिमॉर्फिज्म के लिए काबिले जिक्र है। नर चौथे साल तक मुकम्मल अफजाइश नस्ल को अपना लेता है और बाद में करीबी मुतलका सफेद परों वाले फेरी वरन के अलावा दीगर तमाम परियों के मुकाबले में अफजाइश नस्ल के नर का सर काला और जिस्म हल्का होता है, जिनकी कमर सुर्ख और बुरे पंखों के साथ होती है। दूसरे औकात में इनके जिस्म का ऊपरी हिस्सा भूरा और नीचे का हिस्सा सफेद होता है। कुछ नर खास तौर पर छोटे अफजाइश के दौरान ग्रहण के प्लम्ज में रहते हैं। मादा बफ ब्राउन जिस्म और आंख के नीचे पीले रंग के धब्बे के साथ नुमायां तौर पर मिलती जुलती नजर आती है। इस नौ के मादा दिगर फेरी वरन की नस्लों से इस लिहाज से मुख्तलिफ है कि इसकी दुम में नीले रंग नजर नहीं आते। जगराफियाई तौर पर यह ग्लोजर के असूल की पैरवी करती हैं। मादा परिंदों के पेट सफेद होते हैं और ऊपरी हिस्से हल्के भूरे होते हैं। इस नस्ल के नौजवान मादाओं से बहुत मिलते जुलते नजर आते हैं। अपने इलाके की तशहीर के लिए रेड बैक वाले फेरी वरन का जरिया इस्तेमाल किया जाने वाला आम गाना दूसरे फेरी वरन के गानों से मिलता जुलता है, यानी एक तारफी नोट से बनी एक रील जिसके बाद गाने के बार बार मुख्तसर हिस्से होते हैं, कमजोर और नरम शुरू होते हैं और ऊंची और तेज खत्म होते हैं। हरूफे तहज्जी काल ज्यादातर मिलन के मौसम के दौरान नर करते हैं
परिंदे एक दूसरे के साथ बातचीत करते हुए नरम सट के साथ चारा लगाते हैं, जो बमुश्किल 10 से 15 मीटर दूर से सुनाई देती है। अलार्म कॉल एक ऊंची आवाज वाली जट है। बाहमी ताउन के साथ अफजाइश नस्ल करने वाली रेक्ट बैक्ड फेरिब्रन में मादा अपने अंडों को इनक्यूबेट के दौरान मखसूस घोंसला में कालें देती है। इन कालों के अनासिर को मादा की भीख मांगने वाली कालों में शामिल किया जाता है और ऐसा लगता है कि वालिदैन इसे शनाख्त के लिए इस्तेमाल करते हैं। रेड बैक्ड फेरिब्रन की नस्ल खुश्क रहाइशगाहों से गुरेज करती है और इसकी जगह सफेद पंखों वाली फेरिब्रन की रेंज के जुनूब में आती है। रेड बैक्ड फेरिब्रन रोजाना सुबह के वक्त एक्टिव हो जाती है और फिर सारा दिन चारा लगाती है। चारा ना लगाने पर परिंदे अक्सर एक साथ पनाह लेते हैं। वो घने ढक्कन के साथ साथ बैठते हैं और आपस में जोड़ तोड़ में मशगूल होते हैं। हरकत की मामूल की शक्ल हॉपिंग है। दोनों पांव जमीन से निकलते हैं और बैक वक्त उतरते हैं। ताहम चलाने वाले डिस्प्ले को अंजाम देते वक्त एक परिंदा दौड़ सकता है और इसके तवाज़ुन को निस्बतन लंबी दुम से मदद मिलती है, जो आमतौर पर सीधी होती है और शाज़ो नादर ही साख्त रहती है। छोटे गोल पंख अच्छे इब्तदाई लिफ्ट फ्राहम करते हैं और मुख्तसर परवाज़ों के लिए मुफीद हैं, अगरचे तोसी सफ़र के लिए नहीं। परिंदे आमतौर पर ज़्यादा से ज़्यादा 20 या 30 मीटर की ऊंचाई के सिलसिले में उड़ते हैं। मानसूनी इलाकों में खुश्क लंबे घास के मैदानों में, पौधों में या गीले मौसम के नशोनुमा की वजह से घास इतनी ज़्यादा हो सकती है कि परिंदे ज़्यादा खानाबदोश हो सकते हैं और दूसरे फेरिब्रन के मुकाबले में अक्सर इलाकों को तब्दील करते हैं। ये दूसरी जगहों पर ज़्यादा मुस्तहकम इलाके बनाते हैं, जैसे साहली इलाकों में। मददगार परिंदों के बारे में अक्सर इत्तला दी गई है, लेकिन सुर्ख पुश्त वाले परिंदों का बहुत कम मुतालिया किया गया है। नर और बालिग मादा सुर्ख पुश्त वाले फेरिब्रन दोनों चलाने वाले डिस्प्ले का इस्तेमाल करते हैं ताकि शिकारियों को नौजवान परिंदों के घोंसलों से हटा सकें। सर, गर्दन और दुम को नीचा किया जाता है, परों को बाहर रखा जाता है और परिंदों के तेजी से दौड़ते हुए और मुसलसल खतरे की घंटी बजाने पर पंख फड़क जाते हैं। मिलन के मौसम के दौरान नर अपने बुरे पंखों को रगड़ता है और जलती हुई सुर्ख रंगत दिखाता है। ये इसके कमर और कंधे के सुर्ख पंखों को बाहर निकाल सकता है ताकि वो पफ बाल डिस्प्ले में परों के कुछ हिस्से को ढांप ले। ये उड़कर दूसरे नर का सामना करेगा ताकि इसे पीछे हटाया जाए या मादा पर गलबा हासिल किया जाए। मिलन का मौसम अगस्त से फरवरी तक रहता है और शुमाली ऑस्ट्रेलिया में बरसात के मौसम की आमद के साथ मुवाफिक होता है। घोंसले की तामीर का ज्यादातर काम मादा करती है, नर मदद करता है। ये मेलोरस नस्ल के दूसरे परिंदों के लिए आम नहीं है। घास के टास्क या कम झाड़ियों में छुपा हुआ करवी घोंसला खुश्क घासों से बना हुआ होता है और आमतौर पर छोटी बारीक घास और बालों से बना हुआ होता है। जनूब मशरकी क्वींसलैंड में जांचे गए घोंसले बड़े और गैर मुख्फी होते हैं। तामीर में तकरीबन 1 हफ्ता लगता है और अंडे देने से पहले मजीद 7 दिन का वक्फा हो सकता है। पैदा होने वाले अंडे सफेद होते हैं, जिन पर सुर्खी माइल भूरे धब्बे होते हैं, जिनके जुर्मट में 3 से 4 होते हैं। अंडों को 2 हफ्तों तक अकेले मादा ही इनक्यूबेट करती है। अंडों से चूजे निकलने के बाद घोंसले में 1 हफ्ते तक छुपे हुए रहते हैं। कम उम्र बच्चे तकरीबन 1 माह तक वालिदैन और मददगारों पर इन्हिसार करते हैं और अंडों से निकलने के 11 से 12 दिनों के दरमियान उड़ना सीखते हैं। सीजन के शुरू में निकले हुए बच्चे बाद में निकले हुए बच्चों को बढ़ाने में मदद करेंगे। वो हैचिंग के बाद सीजन के लिए क्लच ग्रुप के तौर पर रहेंगे। रेड बैक्ड फेरिब्रन की नस्ल बुनियादी तौर पर कीड़े खोर होती है और कीड़े मकोड़ों की एक वसी इकसाम खाते हैं, बशमूल जमीनी चकंदर, कीड़े, टिड्डे, कुंडी, सिकाडा, मकड़ियों के साथ साथ कीड़े के लार्वा और अंडे भी खाते हैं। बीज और दीगर पौधों का मवाद इनकी खुराक का बहुत कम हिस्सा बनाता है। ये पत्तों के कूड़े, झाड़ियों और पानी की लाशों के किनारे पर कीड़ों का शिकार करते हुए पाए जा सकते हैं। ज्यादातर सुबह और दोपहर के वक्त दोनों जिन्सों के बालिग और मददगार परिंदे नौजवानों को खाना खिलाते हैं। इन शानदार परिंदों की नस्लें जंगल में बड़े खानदानी ग्रोहों में रहती हैं, लेकिन कैद में सिर्फ एक जोड़े को एक एवियरी में रखा जा सकता है।
इतना छोटा और नाजुक परिंदा होने के बावजूद ये बहुत जारहाना हो सकते हैं। आमतौर पर फेरी वरन के ज्यादातर जोड़े 2 साल के अंदर मर जाते हैं, लेकिन चंद कामयाब जोड़े 12 से 13 साल तक जिंदा रह सकते हैं। तो नाजरीन, ये थे इस खूबसूरत परिंदे रेड बैक्ड फेरी वरन की इंफॉर्मेशन। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दें और मजीद ऐसी मालूमाती वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल बंग्याल बर्ड्स को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।